यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। एपिसोड 2 आशंका और अवसर। स्थान तपोवन एस्टेट, दक्षिण प्रदेश। रात्रि की नीरवता धीरे धीरे फैल चुकी थी। आध्यात्मिक आड़ू के बाग में मंद हवा चल रही थी और हवा में मिठास भरी सुगंध तैर रही थी। राघव अपने कक्ष की छत पर बैठा आकाश की ओर निहार रहा था। उसकी दृष्टि में अब भय नहीं, बल्कि एक अजीब ठहराव था। इस संसार में मेरा कोई अतीत नहीं, पर अब भविष्य बनाना मेरा अधिकार है। सिस्टम की ध्वनि गूंजती है। डिंग डोंग। दैनिक चेक इन सफल। इनाम जीवन के 1 वर्ष के साथ साथ अतिरिक्त इनाम आत्मा संवेदनशीलता में वृद्धि। राघव चौंका नहीं। यह दूसरा अतिरिक्त इनाम था पिछले 10 दिनों में। पहले उसे एक स्वचालित रूप से मिट्टी से आध्यात्मिक ऊर्जा खींचने वाला आध्यात्मिक कृषक चिन्ह मिला था। परिवर्तन की शुरुआत। अगले दिन राघव ने अपनी आध्यात्मिक भूमि के किनारे एक छोटी कुटिया बनवाने का आदेश दिया, आध्यात्मिक प्रयोगशाला नाम से। गांव के किसान इस बदलाव को देख हैरान थे। क्या ये वही राघव बाबू हैं जो 3 साल तक बस अपने बिस्तर में सोए रहते थे? बिल्कुल नहीं। अब वो हर खेत की मिट्टी खुद छूते हैं, हर पौधे को देखकर कोई मंत्र बोलते हैं। लगता है कोई रहस्य है। राघव ने खुद ही अपने नए आध्यात्मिक कृषक चिन्ह की सहायता से परीक्षण शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने पाया कि कुछ आड़ू के पेड़ बीते वर्षों से बिना फल दिए ही बस बढ़ते जा रहे थे। उसने एक फॉर्मेशन बिछाया जिससे उन्हें पुनः आध्यात्मिक ऊर्जा मिलनी शुरू हुई। रात्रि का रहस्य। एक रात जब वह ध्यान में बैठा था तो आकाश में हलचल हुई। एक रहस्यमयी काली आभा ने एस्टेट की दीवारों को छुआ और फिर गायब हो गई। राघव ने आंखें खोलीं। यह ऊर्जा इस संसार की नहीं लगती। उसी क्षण सिस्टम से एक चेतावनी आई। चेतावनी। निकट भविष्य में एक बाहरी आध्यात्मिक शक्ति का हस्तक्षेप संभावित है। होस्ट को सशक्त बनने की आवश्यकता है। विशेष मिशन उपलब्ध। ध्यान वृक्ष का जागरण। मिशन विवरण। लक्ष्य 300 वर्षीय ध्यान वृक्ष की जड़ों को आध्यात्मिक जल से सिंचित करें। इनाम जीवन काल +5 वर्ष, नई क्षमता, आत्मा संवाद। राघव ने उसी क्षण निर्णय ले लिया। अब मैं केवल जीवन के लिए नहीं जीऊंगा। अब मैं इस संसार को जानूंगा और बदल डालूंगा। अंतः सूत्र। वहीं कहीं दूर देवराज कुल के भीतर एक और युवक, राघव का सौतेला भाई कर्णदेव, एक अंधकारमय गुफा में साधना कर रहा था। उसकी आंखें खुली। किसी ने फिर से पिता की कृपा पाने की चाह रखी है। तो ठीक है, मैं स्वयं उसे समाप्त करूंगा। एपिसोड 3 माधवी की ममता। स्थान तपोवन एस्टेट के पीछे नीलकमल सरोवर। काल रात्रि का चंद्र विकसित क्षण। चंद्रमा की शीतल रोशनी में माधवी सरोवर के किनारे बैठी थी। उसकी आंखें स्थिर थीं, लेकिन भीतर एक तूफान था। उसकी गोद में पड़ा एक पुराना पत्र था, उसका विवाह प्रस्ताव पत्र, जिसे देवव्रत देवराज ने कभी पढ़ा भी नहीं था। वह पत्र कभी प्रेम में लिखा गया था, आज केवल एक स्मृति था। राघव बदल गया है, उसने मन में सोचा, पर क्या यह परिवर्तन उसकी आत्मा का है या कोई और राज है? माधवी का अतीत। माधवी कभी महाश्रिता कुल की राजकुमारी थी, एक स्वतंत्र साधक कबीले की, जहां हर स्त्री को साधना का अधिकार था। जब उसने देवव्रत देवराज से विवाह किया तो उसने स्वेच्छा से अपनी शक्ति त्यागी थी, प्रेम के बदले। लेकिन आज वह शक्ति फिर से उसे पुकार रही थी। क्या मेरी ममता ने मेरे पुत्र को बचाया या खो दिया?
अचानक जल में हलचल हुई। नीलकमल सरोवर की सतह पर एक प्राचीन चिन्ह उभर आया, एक त्रिनेत्र जिसके बीच से नीली लौ निकल रही थी। हे माधवी, तुम्हारे पुत्र की आत्मा इस लोक की नहीं है। उसे बचाओ, परंतु अपनी मांग भूलो मत। माधवी की आंखें भर आईं। वह समझ गई, राघव कोई साधारण बालक नहीं। माधवी का निर्णय। उसी रात माधवी ने अपनी पुरानी पोशाक पहनी, महाश्रिता कुल की नीलवर्ण साध्वी वस्त्र। वर्षों बाद उसने ध्यान मुद्रा में प्रवेश किया। मैं माधवी देवराज आज फिर से साधना स्वीकार करती हूँ। मेरे पुत्र के मार्ग में जो भी अंधकार आएगा, उससे पहले मैं खड़ी होऊंगी। जैसे ही उसने संकल्प लिया, आकाश में बादल गरज उठे। एक छाया, देवव्रत की पहली पत्नी श्रीमती झेंग, अंधेरे में खड़ी थी। तो अंततः तू जाग ही गई। माधवी। अंतिम दृश्य। राघव आध्यात्मिक खेतों में ध्यानमग्न था। मां की साधना की लहरें उसके चारों ओर फैल रही थीं। उसने आंखें खोलीं। मां, तुम जाग रही हो? फिर ये लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं रही। एपिसोड 4, ध्यान वृक्ष की पुकार। लिखते हैं, जिसमें राघव अपने पहले असली मिशन पर निकलता है, और उसकी यह यात्रा साधारण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, खतरनाक और रहस्यों से भरी होगी। पूर्वरात्रि मां का आशीर्वाद। माधवी रात्रि में राघव के कमरे में आई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में ज्वाला। राघव, जब मैं तुम्हें देखती हूं तो मुझे अपने पूर्वजों की छाया दिखती है। तुम केवल मेरा पुत्र नहीं, एक पथिक हो जिसे यह संसार पहचान नहीं सका। माधवी ने उसे एक नीलवर्ण रुद्राक्ष ताबीज दिया। यह महाश्रिता कुल का ताबीज है, आत्मा को अंधकार से बचाने वाला। इसे कभी उतारना मत। राघव को एहसास हुआ कि उसकी मां अब पहले जैसी नहीं रही। उसमें एक साध्वी की शक्ति लौट चुकी थी। आध्यात्मिक मिशन ध्यान वृक्ष। अगली सुबह राघव अकेले तपोवन एस्टेट के गहरे वन भाग में गया, जहां सदियों पुराना ध्यान वृक्ष खड़ा था। यह वृक्ष किसी समय महामुनि अग्निदेव की ध्यान स्थली था, मगर अब वो सूखा और मुरझाया हुआ था। हवा भारी थी। सिस्टम। मिशन प्रारंभ। ध्यान वृक्ष की जड़ों में 3 पात्र आध्यात्मिक जल अर्पित करें। सावधान, क्षेत्र में दुर्बल राक्षसी आत्मा का प्रभाव। राघव ने जैसे ही पहला पात्र डाला, जमीन कांप उठी। एक सड़ीगली आत्मा गड्ढे से बाहर निकल आई। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ जले हुए, और उसका चेहरा अधूरा। मैं ध्यान मुनि का सेवक था। मेरे विश्वासघात ने इस भूमि को श्रापित किया। मुक्त कर दो, या तुम्हें भी निगल लूंगा। पहली आत्मिक लड़ाई। राघव भयभीत था, लेकिन भागा नहीं। उसने अपनी हथेली पर रुद्राक्ष ताबीज को कस कर पकड़ा। मां, आपने मुझे यह केवल स्नेह से नहीं दिया था। यह एक अस्त्र है। वह ताबीज चमका, एक नीली लहर आत्मा की ओर गई। आत्मा तड़प उठी। तुम वह नहीं हो। तुम कोई और हो। तुम्हारी आत्मा इस लोक की नहीं है। हाँ, राघव बोला, पर मैं इस संसार को समझने आया हूं, बांधने नहीं। उसने दूसरा और तीसरा पात्र वृक्ष में अर्पित किया। ध्यान वृक्ष की शाखाएं हिलने लगीं। मुरझाया वृक्ष एक हल्की हरी आभा में बदल गया, और आत्मा शांति से भस्म हो गई। मिशन पूर्ण। डिंग डोंग। ध्यान वृक्ष मिशन पूर्ण। इनाम +5 वर्ष जीवन काल। नई क्षमता, आत्मा संवाद, आत्माओं से बात करने की योग्यता। राघव की आंखों के आगे चित्र उभरे, भविष्य की झलकियां। एक रहस्यमय युवती गहरे वन में, श्वेत वस्त्रों में। वह एक अनाम मंदिर में बैठी थी।
उसने धीरे से कहा, राघव, तुम मेरी नियति हो, पर क्या तुम तैयार हो? अंतिम दृश्य। दूर देवराज कुल की पहली पत्नी श्रीमती झेंग एक गुप्त सभा में बोल रही थी। माधवी ने फिर से साधना शुरू कर दी है। अब उस लड़के को मिटाना होगा, नहीं तो वह हमारे पुत्रों से आगे निकल जाएगा। कर्णदेव उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। माँ, यह काम मैं करूंगा, और इस बार मैं छठे को खत्म करके ही लौटूंगा। एपिसोड 5 मातृशक्ति और माया। स्थान देवराज कुल, रात्रि का 8वां प्रहर। माधवी अपने ध्यान से उठी ही थी कि सामने श्रीमती झेंग पहले से खड़ी थी। वह अब भी उतनी ही कठोर और प्रभावशाली लगती थी जितनी पहले दिन थी। आखिर तुम्हें साधना की याद आ ही गई, माधवी? या अपने बेटे को कुल का उत्तराधिकारी बनवाने की लालसा तुम्हें फिर से जगा रही है? माधवी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में वर्षों की चोट और त्याग छिपे थे। जब तुम शक्ति के लिए लड़ रही थीं, मैं अपने पुत्र को जीवन दे रही थी। मैं अब केवल उसकी मां नहीं, उसकी रक्षा का अस्त्र भी हूं। दोनों स्त्रियां कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में देखती रहीं, जैसे दो देवियां आमने सामने हों। एक आग की तरह भभकती, दूसरी जल की तरह शांत लेकिन अथाह। उसी समय तपोवन एस्टेट के जंगल में राघव ने अपना गदा कंधा कंधे पर टांग रखा था और एक पुरानी पत्थर की सीढ़ी पर चढ़ रहा था, जहां लोक कथाओं के अनुसार 300 वर्षों से एक ध्यान वृक्ष उगा था जो केवल पुनर्जन्म लेने वाले आत्मा को स्वीकार करता था। चारों ओर काले पत्तों वाले पेड़ थे जिन पर चांदनी टपकती थी, पर कहीं कोई पक्षी या जीव जंतु नहीं। सब कुछ सन्न और थमा हुआ। सिस्टम चेतावनी। ध्यान वृक्ष तक पहुंचने के बाद 12 घंटों तक बाहर संपर्क अवरुद्ध रहेगा। स्वीकार है, राघव ने मन में कहा। मुझे जानना है कि मैं कौन हूं और क्यों। वह जब वृक्ष के पास पहुंचा तो उसकी शाखाओं से एक नीली लौ निकली और राघव के चारों ओर लिपट गई। तभी एक स्त्री की छाया सामने प्रकट हुई, पर चेहरा अस्पष्ट था। तुमने मेरी आत्मा को छुआ था। क्या तुम फिर से मुझे पहचान पाओगे? राघव स्तब्ध था। उसकी स्मृति में एक पल कौंधा, एक सड़क, एक दुर्घटना और एक स्त्री की चीख। क्या तुम पृथ्वी से हो? क्या मैं तुम्हें मरने से नहीं रोक पाया? उधर देवराज कुल में माधवी ने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, उसे एक पुरानी दीवार पर लिखा मंत्र दिखाई दिया। जो पुत्र पराई आत्मा का धारण करे, उसे या तो मारना होगा या देवता बनाना होगा। उसके पैरों के नीचे धरती कांपी। राघव, कौन हो तुम? सच में यह कोई हल्की कहानी नहीं है, यह है एक दीर्घकालिक और गूढ़ यात्रा। अगर आप तैयार हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नए अध्याय से जुड़े रहें। कमेंट करें आप किस मोड़ पर सबसे ज्यादा रोमांचित हुए।